झारखंड के डुमरी उपचुनाव को अब महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। इसे लेकर दोनों ही दलों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर पहुंचे बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि जनता हमें नहीं जगन्नाथ महतो के किए गए कार्यों को देखकर वोट देगी। उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में डुमरी को बहुत सारी सौगातें दी हैं, जिसका प्रतिफल हमें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं जमशेदपुर के टाटा स्टील बोनस समझौता पर उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को टाटा स्टील से सीख लेनी चाहिए, जहां टाटा घाटे के बावजूद मजदूरों के हित का ख्याल रखता है और बिना किसी कटौती के बोनस देता है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का जो हमारा परिवार है उसके तहत जो हमारी प्रत्याशी है वो भारी मतों से जीत रही है, लेकिन उनकी जीत जगन्नाथ दा के काम के आधार पर, जगन्नाथ दा के कर्मठता के आधार पर और जगन्नाथ दा के प्रेम के आधार पर मिलने वाली है। निश्चित तौर पर अगले बार जब वो लड़ेंगी तो अपने दम पर लड़ेंगी। इस बार हम तमाम लोग वहाँ पे गए, हम तमाम लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत किया, लेकिन मेहनत इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पार्टी में, हमारे महागठबंधन में एक और सीट की बढ़ोतरी हो जाए। मेहनत हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि जगन्नाथ दा एक सच्चे व्यक्ति थे, एक झारखंडी पुत्र थे जिन्होंने झारखंड के इतिहास में अपना नाम अंकित करा के गए। पारा शिक्षकों का काम उन्होंने किया जब कोई मंत्री नहीं कर पा रहे थे। 1932 को उन्होंने फ्लोर में लाया जब कोई नहीं ला पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर हम लोग दादा के लिए गए थे, लेकिन जो सीट हम जीत रहे वो महागठबंधन का नाम बाद में आएगा। पहले जगन्नाथ महतो के काम के आधार पर जो 20 साल उन्होंने किया, क्योंकि मेरा नियर बाई सीट और मैंने देखा है डुमरी को विकास की ओर बढ़ते हुए। तो 2001 से लेके अभी तक जो काम हुआ है वो मतलब उसका कोई तुलना नहीं हो सकता। बेरमो के डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी ईवीएम मशीन लेकर तारानारी उच्च विद्यालय पहुंच चुके हैं। कल चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत 3 क्लस्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि कुल 45 बूथ बनाए गए हैं। तारानारी उच्च विद्यालय को क्लस्टर बनाया गया है, जहां 26 बूथों के मतदान कर्मी, जिनकी संख्या 104 है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी, जिसमें सीआईएसएफ के जवान और जिला बल के जवानों को भी लगाया जा रहा है और सभी जवान और सुरक्षाकर्मी भी अपने अपने क्लस्टर पहुंच चुके हैं। क्लस्टर पे 26 आपके बूथ है, यहाँ पे कर्नाटक क्लस्टर पे सारे लोग आ गए हैं और हम लोग पूरी तैयारी में। ईवीएम मशीन रखने की क्या व्यवस्था की गई है? ईवीएम रखने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कितनी है? पूरी तैयारी है सुरक्षा। कुल कितने मतदान कर्मी को यहाँ लगाया गया है आपका तारानारी क्लस्टर में? कितने लगाए गए हैं? 104। प्रत्येक बूथ में 4 है। मतदान कितने बजे से कितने बजे तक होनी है? मतदान 7 बजे से लेकर 5 बजे तक। सीसीटीवी का व्यवस्था है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार में वृद्धि का आरोप लगा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धनबाद में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री मन्नार मलिक, जिलाध्यक्ष संतोष सिंह समेत दर्जनों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री मन्नार ने मोदी सरकार के तानाशाही रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनता को बरगलाने को लेकर गैस सिलेंडर में मामूली सी कटौती कर मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रही है, जबकि पूरा देश महंगाई और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। और हम कहना चाहते हैं कि जब 800 रुपया कि 9 सालों में मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर में बढ़ाया, तब कभी नहीं कहा कि हम 800 रुपये बढ़ाएं, और उसी 800 में 200 भी घटा दिया। 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए राजनीतिक स्टंट किया, तो ऐसा छाती पीटने लग रहा है, देश पर बहुत बड़ा एहसान का बोझ कर दिया। इसलिए मोदी सरकार के राजनीतिक स्टंट और लोगों को ठगने का जो काम कर रही है, समय समय जब चुनाव आता है तो कभी डीजल में कमी, कभी पेट्रोल में कमी, कभी अन्य वस्तुओं में कमी, और जैसे ही चुनाव खत्म होता फिर अपने एजेंडे पर बीजेपी आ जाती है। इसलिए हम लोग पूरा बीजेपी सरकार की राजनीतिक स्टंट और धोखाधड़ी जो देश की जनता के साथ छलावा कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरना
पर बैठे हैं। ये मोदी सरकार का 200 रुपया कम हो गया, 400 रुपये इलेक्शन के बाद करवा समझा कि नहीं। मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार के पीरियड में जितना महंगाई बढ़ी है उतना कभी भी नहीं बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी है उतना कभी बेरोजगारी नहीं बढ़ा था। और आज देखिए कि गरीब जो है भूखे मर रहा है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और जितना भी फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, उसको नेशनलाइजेशन ख़त्म कर रहा है और उससे जो है बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग धरना पर हैं और ताकि मोदी सरकार को हटाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और ये क्या अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी